वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर में तेरी उल्फत का सौदा लिए फिरते हैं, सर में तेरी उल्फत का सौदा लिए फिरते हैं, दुनिया से अलग अपनी दुनिया लिए फिरते हैं। हूरों की तमन्ना कैसी, जन्नत की तलब क्या, हम तो होठों पे मदीने का चर्चा लिए फिरते हैं। काश इसे अपने दीदार से वो भर दें, एक उम्र से आंखों का कासा लिए फिरते हैं। और दुनिया तो तरसती है काबे की जियारत को है फराज, दुनिया तो तरसती है काबे की जियारत को है फराज, हम तो दिल में अपने काबे का काबा लिए फिरते हैं। हम तो दिल में अपने काबे का काबा लिए फिरते हैं। और जिंदगी तो बस जमीन के सीने में रह गई, जिंदगी तो बस जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। और बस इतनी सी मेरी कहानी है, बस इतनी सी मेरी कहानी है, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे आका की मेहरबानी है। और जितने सांसों ने आपका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। जितने सांसों ने आपका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। इसका मतलब समझ गया ना कि जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा ना कि तेरी कितनी उम्र है, उसने कहा या रसूल अल्लाह 5 साल, था वो 60 साल का। जितने सांसों ने आपका नाम लिया बस वो मेरी जिंदगानी है। बात समझे ना। तो पूछा कितनी उम्र है, उसने कहा या रसूल अल्लाह 5 साल, तो वो 60 साल का था। तो सरकार ने फरमाया तू तो 60 साल का है, तू कहता है मैं 5 साल का। कहता है या रसूल अल्लाह 5 साल हो गया आपका कलमा पड़ा है, और 55 साल तो मेरे कुफर में गुजरे हैं, उनका क्या जिक्र करूं। हालांकि वो भी उसने सांस लिए थे, लेकिन उन सांसों का क्या मतलब जिसमें मुस्तफा का जिक्र ना हो। कहते हैं ना अपना तो मोहब्बत में एक असूल है, अगर तू कबूल है तो तेरी हर अदा कबूल है। शक करके उम्र भर का जागना बेकार ना करना है दोस्तों। अगर महबूब ना मिला तो रियाजत और इबादत और शहादत फजूल है। बेशक बेशक बात समझे ना। फिर सरकार ने एक दफा एक शख्स से पूछा तेरे कितने बच्चे हैं, वो कहने लगा यार रसूल मेरा एक बच्चा है। थोड़ी देर बैठा वो चला गया, उसके दोस्त वहाँ बैठे हुए थे और साहबा दूसरे, उन्होंने कहा यार रसूल इसने झूठ बोला है, इसके 6 बच्चे हैं, क्योंकि हमारा दोस्त है हम इसके साथ रहते हैं। तो उसने कहा एक बच्चा है। दूसरे दिन जब आया तो सरकार ने फिर पूछा तेरे कितने बच्चे हैं, वो कहता है यार रसूल मेरा एक ही बच्चा है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तेरे सारे दोस्त कहते हैं कि इसके 6 बच्चे हैं और तू कह रहा मेरा एक ही बच्चा है। कहता है यार रसूल बस एक ही बच्चा है जिसने आपका कलमा पढ़ा है और आपके बताए हुए रास्ते पे चलता है और आपसे इश्क और मोहब्बत करता है। वो 5 ने तो कलमे ही नहीं पढ़ा है, उनको मैं कैसे अपना कहूँ। बात समझे ना। वो एक दफ़ा गज़वा के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई जिसके पास माल है लेके आओ। एक औरत 2 महीने का बच्चा लेके आ गई। बात इश्क और मोहब्बत की है। बात समझे ना। क्योंकि जहाँ इश्क होता है ना सब पूरी कायनात नीचे रह जाती है। तो वो 2 महीने का बच्चा ले आई कि यार रसूल इसको अपने साथ गज़वा पे जंग पे ले जाएं। तो सरकार ने कहा ये 2 महीने का बच्चा क्या करेगा, 2 महीने का बच्चा क्या करेगा। तो वो औरत का इश्क देखे ना। वो कहने लगी या रसूल अल्लाह जब आपकी तरफ तीर आए तो मेरे बच्चे को आगे कर देना, तीर इसको लग जाए आप बच जाए। समझे ना। इश्क और मोहब्बत जो है ना कारी साहब, इसके मामलात जुदा है। जो आप कह रहे हैं ना अल्लाह वालों, अब कल कारी साहब बैठे हुए मेरे पास थे, वो एक बंदा वो जो अहले हदीस था। बात समझे ना। वो अपनी मतलब बातें अल्लाह की बात करो, बात समझे ना। अल्लाह के अलावा किसी ने बस अल्लाह अल्लाह करो, हम ये अल्लाह अल्लाह करते हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, जब हम अल्लाह वालों की बात करते हैं ना तो वो बात भी अल्लाह की होती है, इसलिए जो उन्होंने अल्लाह की दावत दी है ना, उन्होंने अपना तारुफ तो नहीं कराया, उन्होंने किसका तारुफ करवाया, अल्लाह का। अल्लाह ताला कहता है जो मेरे नेक बंदों के साथ जुड़ जाते हैं वो समझो मेरे साथ जुड़ गए। जैसे पानी है कोई कीमत नहीं है, दूध में मिला दें तो दूध ही बन जाएगा। फिर लोग नहीं कहें मतलब पानी है, फिर कहते हैं दूध है जरा पतला है, दूध है। क्योंकि जब जम हो गया उसमें, समुंदर ने कतरे से कहा ना तू मेरे साथ जुड़ जा, तू भी समुंदर बन जाएगा। तो अब दोस्तान मोहतरम 1-2 मिनट बड़ी तवज्जो के साथ
ذرا سننا، کیونکہ وہ شعر میں نے کہا اس کے لیے وہ 2 باتیں میں نے سمجھا دی. یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے. پوری کائنات جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے. لیکن اتنی دیر تک، یہ پکی بات ہے، بڑے غور سے سننا، بات سمجھے نا. میں کوئی مولوی پیر مفتی نہیں ہوں، بات سمجھے نا، ان کا جوتیاں اٹھانے والا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ پوری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق. اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے. لیکن اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہماری زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت نہیں ہوگی، معاملات اور عبادات نہیں ہوں گے، اطاعت اور اتباع نہیں ہوگی، تب تک ہمیں کائنات کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ پکی بات ہے. بات سمجھے نا، تب تک ہمیں کائنات کی سمجھ نہیں آئی. کائنات کی سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے زندگی گزارنا، ایک ہوتا ہے زندگی سنوارنا. بات سمجھے نا. مومن جو ہے وہ زندگی سنوارتا ہے. شاہ صاحب، مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زندگی کو سنوارتا ہے. کافر جو ہے وہ زندگی کو گزارتا ہے. کافر کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے. زندگی گزارتا ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ زندگی کو سنوارتا ہے. کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق ہے. نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. ساری کائنات بنی ہے تیرے واسطے، تو بنا ہے میرے واسطے. تو مومن جو ہے نا، مومن اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے دنیا میں. وہ ہر وقت ذکر اور فکر میں لگا ہوا ہے. اگر کوئی دنیا بات بھی کرے گا نا، کیونکہ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر دنیا کی 2 باتوں کے بعد ایک دفعہ اللہ رسول کا نام لیا کرو. کیا کیا کرو؟ ایک دفعہ اللہ رسول کا نام لیا کرو. بات سمجھے نا. اب آپ دیکھیں دوستان محترم، اسی طرح قرآن پاک جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے. وہ قاری صاحب ابھی قرآن کی بات کر رہے تھے. قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے. لیکن اتنی دیر تک سمجھ نہیں آ سکتا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اتنی دیر تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہمارے دلوں میں صاحب قرآن کی عزت نہیں ہو. بہت بڑی بات. واہ. ہمارے دلوں میں صاحب قرآن کی عزت نہیں ہوگی، تعظیم اور تکریم نہیں ہوگی، تعزیر اور توقیر نہیں ہوگی، عشق اور محبت نہیں ہوگا، تب تک ہمیں قرآن پاک سمجھ نہیں آئے گا. یہ پکی بات ہے. کیونکہ ہم سرکار کی محبت کو نکال کے، صاحب قرآن کی محبت کو نکال کے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کدھر سمجھ آئے گا؟ بے شک بے شک. قرآن کدھر سمجھ آئے گا؟ مجھے بتائیں نا. بے شک. بات سمجھے نا. کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے صاحب قرآن دیکھیں. قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے. آپ سب اہل علم لوگ ہیں. قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے. حضور کے بولنے سے قرآن بنا ہے. واہ 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 واہ. بہت کمال. کمال. اب جو لوگ قرآن کی خالی بات کرتے ہیں تو بھائی صاحب قرآن نے کہا نا کہ یہ قرآن ہے. میری بات سمجھے نا. تو اب جب تک دلوں میں صاحب قرآن کی عزت نہیں ہوگی، تعظیم اور تکریم نہیں ہوگی، قرآن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. دیکھیں، نماز خدا کے ذکر کا نام ہے. مصطفیٰ ہے خدا کا ذکر. نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے، عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، قرآن پاک خدا کا ہے، زبان پاک مصطفیٰ کی ہے، کائنات خدا کی ہے، راستہ مصطفیٰ کا ہے. ساری کائنات خدا کا ذکر کرتی ہے. خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے. ساری کائنات کس کا ذکر کرتی ہے؟ خدا کا. خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جائے ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد. حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد. یعنی اقبال یہ کہہ رہا ہے قاری صاحب کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہتا ہے لیکن بسنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟
ये जो हम जिंदगी के जितने मामलात करते हैं ये किसने बताए हैं? बाल ने कहा ना मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में, जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ को रियाज रूप जिस तरफ वो मोड़ लेते हैं। सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो हाजियो, आप काबे का काबा देखो। वाह वाह बात समझिए ना। तो इकबाल कहता है मुझे इससे कुछ नहीं लेना, जहाँ जहाँ जिधर मैं उनके नक्शे पाक देखता हूँ मैं वहीं सजदे करता हूँ। मेरा काबा वही है। आप देखें जरा गौर करें कि ला इलाहा एक फिक्र था, निज़ाम बनाया मुस्तफ़ा ने। ला इलाहा एक फलसफा था, अकीदा बनाया मुस्तफ़ा ने। ला इलाहा एक तसव्वुर था, दीन बनाया मुस्तफ़ा ने। अब देखें अब पूरी कायनात अल्लाह से मोहब्बत करती है या नहीं बताएं? सारी कायनात अल्लाह से मोहब्बत करती है, ठीक है ना। तो अल्लाह से पूछें या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं राशिद भाई? एक सवाल है ना। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे महबूब से मोहब्बत करो, वही मोहब्बत मेरी मोहब्बत। या अल्लाह तेरी अताअत करना चाहते हैं, रब फरमाता है मेरे महबूब की अताअत करो, वही अताअत मेरी अताअत। मेरी बात समझे ना। या अल्लाह तेरे रास्ते पे चलना चाहते हैं। हमारा आदमी कहता है जी अल्लाह के रास्ते पे चलो, ठीक है ना। अब अल्लाह का कौन सा रास्ता है? मुझे दुनिया का कोई एक बंदा बता दे, दुनिया का कोई एक बंदा बता दे जी। बात समझे ना। अब लोग जाके काबे के पास दुआएं करते हैं रो रो के, तो काबे ने तो आपकी दुआ कबूल नहीं करनी, कबूल तो अल्लाह ने करनी है। तो अल्लाह तो यहाँ भी मौजूद है। खैर साहब अल्लाह तो हर जगह मौजूद है या नहीं मुझे बताए ना। लेकिन अल्लाह ताला कहता है वो एक सिमत है, वो आपको सीधा करने के लिए, आपको एक करने के लिए वो काबा सिमत है। दुआ आपकी मैंने ही कबूल करनी है। दुआ वो कहते हैं ना जिस जिक्र के साथ फिक्र ना हो उस जिक्र का कोई फायदा नहीं, जिस इल्म के साथ अमल ना हो उस इल्म का कोई फायदा नहीं, जिस दौलत के साथ बरकत और सखावत ना हो उस दौलत का कोई फायदा नहीं, जिस नेकी और इबादत के साथ इखलास और तकवा ना हो उस नेकी और इबादत का कोई फायदा, जिस जिंदगी में अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी ना हो उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, जिस जुबान पे जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा ना हो उस जुबान का कोई फायदा नहीं। अली साहब कहते हैं ना जबानों में सबसे खूबसूरत जबान वो है जो मुस्तफ़ा का जिक्र करती है, कानों में सबसे खूबसूरत कान वो हैं जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुनते हैं, अल्फाजों में सबसे खूबसूरत अल्फाज वो हैं जो मुस्तफ़ा के जिक्र के लिए चुने जाते हैं, घरों में सबसे खूबसूरत घर वो हैं जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें होती हैं, और इंसानों में सबसे खूबसूरत इंसान वो हैं जो जिक्र की महफिलों का एहतमाम करते हैं। मैं कारी यूनुस साहब को, आप सबको, क्योंकि आप सब अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं, आपका पहले इंतखाब हुआ फिर आपकी यात्री हुई, क्योंकि ऐसी महफिलें पहले कबूल होती हैं और फिर होती हैं। ऐसी महफिलें पहले कबूल होती हैं और फिर होती हैं। तो आप सब लोग अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं, अल्लाह का इंतखाब है, पहले आपका इंतखाब हुआ फिर आपकी हाजिरी हुई, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है, मदीने नू जाना नसीबां दी गल है, जे मुकद्दर फेर कोई नहीं, सफर मदीने दा ढेर कोई नहीं, मैं वंजा ते वंज नहीं सकदा, सोना बुलावे ते देर कोई नहीं, बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कुकड़ी जमीन ते डुलदी है, बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कली जमीन ते फुलदी है, बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कुट्टा नहीं दरख्त दी झुलदी है, लगन भाग मदीने नू मेरे अली जदू हवा मदीने दी चुलदी है। और जे मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा वो वेखे, इन्ने भाग किथों मेरे चंगे मेरे वेखदे हो वेखे, सईयों नी रल मंगो दुआई जिंद लग जाए यार दे लेखे, यार फरीदा चल दर मलिए वो वेखे या ना वेखे। और रब दी नजर चो कुछ भी नहीं, भावें शक्लू सूरतू चंद होवे, कोडी मुल नहीं होता रब दे कोल, भावें कारून नालू दौलतमंद होवे, खाली इलम पढ़िया गल बनती नहीं, भावें कोल किताबां दी पंड होवे, बुल्ले शाह रब ओनू पसंद करदा जिसनू सोहना कमली वाला पसंद करदा। और इलम दे पढ़िया शराफ नहीं होंदे, जड़े होंदे असल कमीने, पितलू मोल सोना नहीं बनदा, भावें जड़िए लख नगीने, शूम कोलों कदे दाद नहीं मिलदी, भावें होवन लख खजीने,
बिना हुब नबी दे जन्नत नहीं मिलती भावे मरिए विच मदीने। कई लोग शाह जी कहते हैं ना कि फलाना आदमी कारी साहब मक्के मदीने गया तो मर गया, बड़ा खुश नसीब था जी, बड़ा वो वहां जाके मरा है। अगर दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं है, आप मुझे बताएं अबू जहल कहाँ मरा है, अबू लहब कहाँ मरा है, सारे काफिर कहाँ मरे हैं, अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन कहाँ मरा है, मदीने में मरा है। वो बख्शे गए हैं शाह जी? नहीं बख्शे गए, क्योंकि बख्शने के लिए पहली शर्त है दिल में हजूर की मोहब्बत का होना चाहिए। कब्र के सवाल भी सबसे बड़ा सवाल यही होगा, कब्र के सवालों में से सबसे बड़ा सवाल राशिद भाई यही होगा। और हजूर की मोहब्बत के बगैर दुनिया तो मिल सकती है, ये पक्की बात है। हजूर की मोहब्बत के बगैर दुनिया तो मिल सकती है, दुनिया वाला नहीं मिल सकता। दुनिया तो मिल सकती है, दुनिया वाला नहीं मिल सकता। और दोस्तान मोहतरम, अल्लाह भी उस दिल में अपनी मोहब्बत डालता है, अल्लाह भी उस दिल में कारी साहब अपनी मोहब्बत डालता है जिस दिल में मुस्तफ़ा का अदब हो। आप मुझे बताएं, हम बेअदब आदमी को पसंद करते हैं राशिद भाई? हमारा कोई भाई हो, बेटा हो, बेअदब हो, हमारी बात ना सुनता हो, बात समझे ना, गुस्ताख हो, हम उसे कारी साहब पसंद करते हैं? नहीं। तो रब कहता है तुम नहीं पसंद करते, तो मैं अपने महबूब के गुस्ताख को कैसे पसंद करूंगा? बताए ना। तो अल्लाह ताला कहता है मैं उस दिल में अपनी मोहब्बत डालता हूँ जिस दिल में मुस्तफ़ा का अदब हो। कि जिस पे इकबाल ने कहा ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। और मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ को टूटने वाला ये वो शीशा जिसे रखते हैं नाज़ुक आबगीनों में। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने मजनू, कि लैला की तरह तू भी है मैं मलनशीनों में। बस दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत कारी साहब आप ख़त्म करूँगा, दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत अल्लाह से दूर करती है। दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत अल्लाह से दूर करती है, लेकिन सिर्फ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह के करीब करती है। अब देखिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, बात समझे ना, कोई किधर का है, कोई पिंडी का है, कोई कश्मीर का है, कोई किधर का है, शाह जी ऐसे ही है ना, कोई कराची का है, कोई लाहौर का, ऐसे ही है ना, ठीक है ना। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम अपने खून के रिश्तों से ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्योंकि दीन के रिश्ते खून के रिश्तों से बढ़ के हैं। हम खून के रिश्तों को लेके सर पे फिरते रहते हैं, मेरी बात समझे ना, खून के रिश्तों की टक्के की हैसियत नहीं है। आज खून के रिश्ते खूनी रिश्तों में बदले हुए हैं, बात समझे ना। असल रिश्ता कौन सा है? दीन का रिश्ता है। ये 1.25 लाख जो सहाबा थे कारी साहब, कौन रिश्तेदार थे सरकार के? चंद रिश्तेदार थे, हजरत अली और 1-2 होना, ऐसे ही है ना कारी साहब। बाकी सारे बाहर से आए थे, जाने दी या नहीं, माल खर्च किया या नहीं, सारा कुछ सरकार पे लुटाया या नहीं, बताए ना। क्योंकि मोहब्बत महबूब को देखने का नाम नहीं है, वो बिन देखे वैस करनी बन जाता है। वो देख कर भी अबू जहल का अबू जहल रहता है, देख कर भी अबू जहल का बस। दोस्तान मोहतरम, जो दीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे कर गए हैं, उसका दिन भी दिन है, उसकी रात भी दिन है, उसमें रोशनी रोशनी, उसमें अंधेरा नहीं है। बस जब हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हम एक एक लम्हा हजूर की अतात और ग़ुलामी में गुजारेंगे, तो फिर दोस्तान मोहतरम शब कदर भी फ़ायदा देगी, शब मेराज भी फ़ायदा देगी, लैलतुल कदर भी फ़ायदा देगी, हज भी फ़ायदा देंगे, उम्रे भी फ़ायदा देंगे, नमाज भी फ़ायदा देगी, ज़िंदगी का हर अमल फ़ायदा देगा। कब देगा? जब हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा हजूर की अतात और ग़ुलामी में गुजरेगा। और ये एक आज पैगाम दे के ख़त्म करूँगा, इस पे आपने अगर ये अमल आप रोज़ाना करें तो आपको इतने ही अजर और सवाब मिलेगा जितना मैं आपको बताऊँगा। कारी साहब बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, जाके किसी आलम से पूछ ले, आप सब आलम बैठे हैं, ऐसी बात समझते हैं, मोहब्बत वाले हैं, ठीक है। एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मौलाना शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने से कहा कि अली रात को 5 काम करके सोया करो। क्या किया करो? 5 काम करके सोया करो। तो सैयदना मौलाना शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह कौन से 5 काम? तो सरकार ने फरमाया, एक 4000 दीनार सदका और खैरात करके सोया करो, रोज़ाना 4000 दीनार सदका और खैरात करके सोया करो, एक कुरान पाक पढ़ के सोया करो, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, एक हज करके सोया करो, 2 लड़ने वालों में सुलह करा के सोया करो। तो सैयदना मौलाना शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये इतने बड़े बड़े काम
सोते वक्त आदमी कैसे कर सकता है? देखें ये सरकार ने बहुत बड़ा हम पे करम किया है, ये बहुत बड़ा कारी साहब हम पे करम किया है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4000 दीनार सदका खैरात के बदले 4 दफा सूरत फातिहा पढ़ा करो। अब मैंने ये अमल किए हुए हैं, मैं करता हूँ। इस पे कारी साहब आप सोए ना आज रात को, सारे सुन ले मेरी बात, ठीक है ना? 4 दफा सूरत फातिहा, किसका सवाब मिलेगा? 4000 दीनार सदका और खैरात करने का, ठीक है। फिर एक कुरान पाक पढ़ के, अब कुरान पाक 3 दफा सूरत इखलास पढ़े, किसका सवाब मिलेगा? एक कुरान पाक का। अब मेरी बात समझे ना? लेकिन ये कुरान पाक का सवाब ये नहीं है कि सारा दिन हम ऐसे घूमते रहें, तो हम सूरत इखलास पढ़ ले तो कोई उतना सवाब मिलेगा? सरकार ने सिर्फ सोते वक्त उस वक्त के लिए कहा है भाई साहब, ये उस वक्त के लिए है, ये ध्यान में रखें। ये नहीं सारा दिन हम फ्री फिरते रहे, बातें करते रहे, तो खाली बात सूरत इखलास 3 दफा पढ़ ले तो पूरे कुरान का सवाब हुआ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना? तो कहा 3 दफा सूरत इखलास पढ़ो तो किसका सवाब है? एक कुरान पाक। 4 दफा दरूद पाक पढ़ो, ठीक है ना? जन्नत का सवाब मिलेगा, जन्नत की कीमत अदा होगी। 3 दफा तीसरा कलमा पढ़ो, 3 दफा तीसरा कलमा पढ़ो, एक हज का सवाब मिलेगा। 10 दफा इस्तग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 10 दफा, ठीक है ना? तो 2 लड़ने वालों में सुलह के बराबर सवाब मिलेगा। 2 लड़ने वालों की सुलह करा के सुलह करो, 10 दफा इस्तग़फ़ार पढ़ो। अब ये सारे अमल कारी साहब मैं करता हूँ, कभी कभी रह जाती हैं, ये बात नहीं है, मतलब सीधी बात है, क्या ख्याल है? करता हूँ, लेकिन इसमें आप करके देखें आज सारे, आपको इतना ही स्वाब मिलेगा जितना मैंने आपको कहा। लेकिन टाइम कितना लगेगा? 4 से 5 मिनट लगेगा। राशिद भाई 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, आप करके देख ले पढ़ के, ठीक है ना? अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना, मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये इसमें एक बात के साथ इजाजत चाहूँगा, एक मांगने वाला गरीब एक घर गया, एक मांगने वाला गरीब एक घर गया, तो जाके कहने लगा जी मुझे पानी दो, प्यासा हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, घर में आदमी नहीं है जी। किसी बंदे ने आवाज़ दी, ज़ाहिर मसरूफ होगा, कोई अकेला होगा या नहीं मुलाजिम होगा, एक बात कर रहा हूँ, क्या ख्याल है? तो कहने लगा जी घर में बंदा नहीं है। उस मांगने वाले ने फिर आवाज़ दी कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। इसने फिर अंदर से कहा कि भाई बंदा नहीं है घर में, तो बंदा नहीं है। जब उसने तीसरी बार कहा ना मुझे पानी दो, तो उसने अंदर से कहा कि घर में बंदा नहीं है। अब मांगने वाला उसको कारी साहब क्या कहता है, ये बात सुनने वाला कहता है थोड़ी देर के लिए तू ही बंदा बन जाना। देखे बंदा बनना बड़ी कमाल है। बंदा वो नहीं है जो बंदों का खुदा हो, असल बंदा वो है जो खुदा का बंदा हो। और जिसके अंदर बंदगी है, असल बंदा वो है जिसके अंदर बंदगी नहीं है, सब्र और शुक्र नहीं है। देखें ये हमारी बातें जो है ना, हम नमाज पढ़ते हैं, ये सारे हमारे सालिया करते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब नहीं करते। मेरी बात लिख लें आप, ये जितनी हम बातें करते हैं ना, ये नमाज है, रोज़ा, सारे ये हमें अल्लाह के करीब नहीं करते। शाह जी बड़ी बारीक बात करने में जा रहे हैं। हमें क्या अल्लाह ताला के नज़दीक करीब करती है जो चीज़ है, वो सब्र है, वो शुक्र है, वो सखावत है। सब्र, शुक्र और सखावत है। इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में सब्र किया ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मुझे बनाए ना, सब्र किया ना, उस्मान गनी ने सखावत की ना, सिद्दीक़ अकबर ने सखावत की ना। बात समझा ना? अल्लाह को कितने पसंद आए, अल्लाह ने सलाम भेजा। तो बस उठ के बस में जहाँ का ऊपरी अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है, क़ुव्वत इश्क़ से हर मस्त को वाला कर, धार है इसमें मोहम्मद से उजाला।